ये हमारे पास है टू सम टू इनपुट array is sorted. Given a one indexed array of integers number that is already sorted in non-decreasing order. Find two numbers such that they add up to specific target number. Let those two numbers be numbers in index one and index two. वो ये हमारे भी अभी के कंडीशंस दी हुई हैं इसमें। ठीक है। हमने मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ये बोला है कि ये हमारी ना वन इंडेक्स एरे, आपको एक टारगेट वैल्यू दी हुई होगी। आपने क्या करना है, वो वाले दो इंडेक्सेस टर्न करने हैं जिनका सम टारगेट के इक्वल है, और ये वन इंडेक्स होगी। तो हम बेसिकली में जो पॉइंट होगा उसे प्लस वन कर देंगे दोनों को। अब हम ओके, जो हमारी एरे है वो सॉर्टेड है। ठीक है। अब यहाँ पर जब हमारी एरे सॉर्टेड हो और हमें दो कोई ऐसे इंडेक्सेस लेने हो, दो वैल्यू लेनी हो, तो हमारी मोस्टली जो सबसे पहले टेक्निक माइंड में आती है वो आती है टू पॉइंटर्स। इधर भी हम वही यूज करेंगे, टू पॉइंटर टेक्निक। हमने क्या किया, हमें हमारी एरे सॉर्टेड है। टू, सेवन और इलेवन और फिफ्टीन। पहले मैं कोई विजुअल इसके दे देता हूँ, उसके बाद हम वो देखते हैं। हमने एक पॉइंटर लेना है, उसे यहाँ पर रख दिया, और दूसरा हमने लिया उसे इधर। अब हमने चेक किया, टू प्लस फिफ्टीन, ये हमारे पास आया 17। और जो हमारा 17 है, ये हमारा टारगेट क्या है यहाँ पर, 9। अब ये 9 9 टारगेट से ग्रेटर है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमारी एरे सॉर्टेड है, तो हमें थोड़ा सा हमें आइडिया यहाँ से हो जाएगा कि हमारा जो राइट वाला था ना, वो ज़्यादा ही कुछ बड़ी वैल्यू है, जिसकी वजह से हमारा सम इतना बड़ा आ रहा है हमारे टारगेट से। हमने क्या किया, इससे राइट वाले पॉइंटर को यहाँ से मूव करके वन स्टेप पीछे कर दिया। फिर से हमने चेक किया। अब हमें जो रिजल्ट आया वो यहाँ पर क्या आया हमारे पास, 12। अब ये फिर से जो हमारा टारगेट वैल्यू थी उससे ग्रेटर वैल्यू है। तो हमने फिर से क्या किया, हमने अपना जो राइट वाला था वो -1 कर दिया। अब हमने फिर से सम किया, और 7 और 2 9, तो ये हमारा इक्वल आ गया। तो फिर हमने क्या करना, क्योंकि हमारी जो एरे थी वो वन इंडेक्स थी, तो ये अब जीरो और वन इंडेक्स है ना, हमने क्या करना, सिंपली बस इससे प्लस वन का कर देना, सम रिटर्न कर देना। तो ये वो अर्थ आ जाएगा 1 और 2। समझ आ गई है आपको एकदम डैश विजुअल की, कि हम कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं। यस सर, समझ आ गई। यस। तो, तो हमने क्या किया, एक लेफ्ट पॉइंटर लिया और एक राइट लिया। लेफ्ट में हमने जीरो कर दिया, और राइट में हमने उसकी लेंथ से एक नेगेटिव कर दिया यहाँ पे। इसकी लेंथ अब क्या थी, 4 थी, तो हमने से रख दिया 3 तक। अब हमने क्या किया, वाई लेफ्ट लेस देन राइट, चाहिए मैं आपको बताना भूल गया था, 2 7 11 और 5। हमने ये यहाँ तक ही चेक करना है जब तक ये दोनों ना आपस में पॉइंटर्स क्रॉस ना कर दें दूसरे को। अब जब ये वाला भी इधर आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है, ये अब एक ही दोनों पॉइंटर एक ही वैल्यू को वो कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, तो ये कोई टेंस नहीं बनेगी। इसलिए हम ये क्या किया, हमने ये कंडीशन लगाई कि जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है ना, ये राइट से जब तक छोटा होगा तब तक ही हमारा ये लूप है वो रन होगा। और यहाँ पर ना मोस्टली अगर हमें ये वैल्यू ना दी होती इधर, हमें ना ये बोला हुआ है कि टेस्ट आर जनरेटेड सच दैट देयर इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अगर हमें ये ना दिया होता ना, फिर हम हमारे पास एक ऑप्शन होना था, हम ये हमें लूप के बाद भी हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो नहीं मिलना था, फिर हमने यहाँ पर से हैंडल करना था इस तरह से। मे भी वो कह देते कि आप फिर -1 रिटर्न कर दो दोनों, फिर जैसे उन्होंने बताया होता है क्या करना है उस कंडीशन में। लेकिन यहाँ पर हमने बताया कि हमारे जो टेस्ट केसेस है वो इस तरह जनरेट हुए हैं कि आपको एक सोल्यूशन मिलेगा ही, तो इसलिए हमने जूम कर लिया कि हमें मिलना ही है, तो हमने फिर आगे ना उसके वो वाला टेस्ट केस ना, वो एज केस वो हमने हैंडल नहीं किया। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर करंट सम हमने लिया, नंबर जो लेफ्ट पर था और राइट पर था। हमारे पास पहले ये आ गया, 17 आ गया। फिर चेक किया अगर करंट सम में वो टारगेट के इक्वल है तो टर्न कर दे लेफ्ट में +1 करके, क्योंकि हमारी जो एरे थी वो वन इंडेक्स थी, और जो राइट में +1 करके। और अगर करंट सम हमारा लेस देन टारगेट से था, तो उसने क्या किया, लेफ्ट में कर दिया +1 का।
ये वाली हमारी जो एग्जांपल थी इसमें ये वाला एज केस नहीं आया था। हम नीचे वाले में देखते हैं, उधर उधर भी नहीं है। चलो, तो वो टेस्ट केस में आता है, मैंने अगर हम कर देता हूँ आपको। चलो, थैंक यू। ओवर टू यू सर।